रात जब दुनिया सो जाती है तब कुछ ऐसी चीजें जाग उठती हैं जिन्हें कभी नहीं जागना चाहिए। आप सुन रहे हैं अनकहा डर। यहाँ हर कहानी का अंत एक नए खौफ की शुरुआत है। आज की कहानी है कबीर की। एक ऐसा सफर जो कभी खत्म नहीं हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड की रात थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। कबीर अपनी पुरानी बाइक पर एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। ये रास्ता शहर से उसके गांव की तरफ जाता था, लेकिन आज इस रास्ते पर कुछ अजीब सी खामोशी थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बड़े बड़े साए खड़े होकर उसे ही घूर रहे हो। कोहरा इतना घना था कि बाइक की हेडलाइट भी मुश्किल से 10 कदम आगे का रास्ता दिखा पा रही थी। अचानक कबीर की बाइक झटके खाने लगी। उसने रेस देने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जैसे दम तोड़ दिया। बाइक सड़क के किनारे आकर रुक गई। चारों तरफ घुप्पा अंधेरा और सन्नाटा। इतना गहरा सन्नाटा कि कबीर को अपनी ही धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसने बाइक से उतर कर किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। नेटवर्क का कोई नामोनिशान नहीं था। सिग्नल की जगह पर नो सर्विस लिखा आ रहा था। तभी सड़क के बाईं तरफ, जहां घना जंगल शुरू होता था, वहां से किसी के चलने की आवाज आने लगी। कोई सूखी पत्तियों पर चल रहा था। कबीर ने अपनी फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और उस तरफ रोशनी फेंकी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ कोहरा और पेड़, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। और वो आवाज कबीर की तरफ ही बढ़ रही थी। कबीर का गला सूखने लगा। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई मदद चाहिए क्या? जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट आए। कबीर पीछे मुड़ा कि बाइक को पैदल ही खींचकर ले चले, तभी एक बहुत ही ठंडी और फुसफुसाती हुई आवाज आई, कबीर, मेरी मदद करो। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उस घने जंगल के अंधेरे में से किसी ने उसका नाम पुकारा था। वो आवाज किसी औरत की थी, और वो रो रही थी। कबीर के कदम वहीं जम गए। कोई इस सुनसान जगह पर उसका नाम कैसे जान सकता है? दिमाग कह रहा था कि भागो, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो अनजाने में ही उस जंगल की तरफ खींचा चला गया। फोन की रोशनी में कबीर झाड़ियों को हटाते हुए जंगल के अंदर घुसा। थोड़ा आगे चलने पर उसे कोहरे के बीच एक पुरानी टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई नहीं आया। दीवारों पर काई जमी थी और छत आधी टूट चुकी थी। उस इमारत के अंदर से एक हल्की पीली रोशनी आ रही थी, जैसे किसी ने लालटेन जला रखी हो। कबीर ने इमारत के पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भयानक चरमराहट के साथ खुला। अंदर का नजारा देखकर कबीर की सांसें अटक गईं। उस खंडहर के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर एक लालटेन जल रही थी, और उसके ठीक बगल में एक पुराना कैसेट प्लेयर रखा था। लेकिन जो चीज सबसे खौफनाक थी, वो थी उस मेज के पीछे की दीवार। उस पूरी दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। कबीर ने करीब जाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर खून जैसे लाल रंग से बार बार सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, कबीर वापस जाओ। लाल दरवाजा मत खोलना। कबीर वापस जाओ। कबीर पसीने से तरबतर हो गया। वो पीछे हटने ही वाला था कि अचानक उस मेज पर रखा पुराना कैसेट प्लेयर अपने आप चालू हो गया। उस टेप रिकॉर्डर में से आवाज आने लगी। लेकिन वो किसी और की नहीं, वो कबीर की ही अपनी आवाज थी। वो रोते हुए, चीखते हुए कह रहा था, मुझे यहां से बाहर निकालो। कोई मुझे बचाओ। उसने मुझे पकड़ लिया है। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी ही आवाज है। लेकिन मैंने ये कब कहा? कबीर घबराकर पीछे की तरफ भागा ताकि उस खंडहर से बाहर निकल सके। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, जिस दरवाजे से वो अंदर आया था, वो अब वहां था ही नहीं। वो बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से एक पक्की दीवार में बदल चुका था। और उस दीवार के ठीक बीचों बीच एक नया दरवाजा बन गया था। एक सुर्ख लाल रंग का दरवाजा। वही लाल दरवाजा जिसे खोलने से दीवार पर मना किया गया था। उस लाल दरवाजे के उस पार से कुछ खुरचने की आवाज आने लगी। कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। कबीर की आंखों के सामने वो लाल दरवाजा चर्रा चर्रा करता हुआ खुला। अंदर एकदम घुप्पा अंधेरा था। उस अंधेरे में से एक पीला सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। उस हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर हवा में लहराती हुई कबीर के पैरों के पास आकर गिरी। कबीर ने कांपते हाथों से वो तस्वीर उठाई। उस तस्वीर को देखते ही कबीर की एक चीख निकल गई। वो तस्वीर कबीर की नहीं थी। वो तस्वीर कबीर के छोटे भाई की थी। और उस तस्वीर के पीछे खून से लिखा था, अगली बारी इसकी है। कमरा नंबर 4, लाल कोठी। आखिर उस लाल दरवाजे के पीछे कौन था?
कबीर के छोटे भाई की तस्वीर उस खौफनाक जगह पर कैसे पहुंची? और ये कमरा नंबर 4, लाल कोठी का क्या रहस्य है? जानेंगे हमारी इस सीरीज अनकहा डर के अगले एपिसोड में। तब तक, अगर रात में आपको भी अपना नाम सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना।